हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स सिमिलरली हमारा सिमिलरिटी की तरह ही होता है, जो कि हमने से प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। नाउ समझते हैं डायगोनलाइजेशन क्या होती है। तो जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स सिमिलरिटी, दो मैट्रिक्स दे रखी तो वो सिमिलर कैसे होती हैं। मैंने कहा था कि P इज इक्वल टू, एक हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती थी P इनवर्स, जो कि हम कैलकुलेट करते थे ए से, मैट्रिक्स ए से, एंड पी। नाउ अब हमसे कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगी। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज अ प्रोसेस टू रिडक्शन ऑफ ए टू ए डायगोनल फॉर्म टी। मींस आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, लैम्डा वन, लैम्डा टू एंड लैम्डा थ्री, एंड इसके जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट होंगे और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होंगे वो जीरोस होंगे। ओके, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए ऑफ पी। बस यहाँ पे पी की जगह टी आ गया है, जो कि हमारी एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ही होती थी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देन ए इज रिड्यूस टू डायगोनलाइज मैट्रिक्स टी थ्रू मॉडल मैट्रिक्स टी। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स की अगर हमें डायगोनल्स फाइंड करनी है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स ए जो कि 3 बाई 3 ऑर्डर की है, इसका हमें फाइंड करना है पी। ठीक है, अगर हमने पी फाइंड कर लिया, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाल ली, तो उसका से हम डायगोनलाइजेशन निकालें, मतलब डी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, मतलब डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ओके, तो ये मैट्रिक्स सिमिलर भी होती है। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स तो निकल के आती है ए के, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, बट हम यहाँ पे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स के होने चाहिए, उसके जीरोस होने चाहिए। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि इससे प्रीवियस स्टडी में हमने पूछा था कि सिमिलरिटी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, फिर उन आइगन वैल्यूज में से उनका आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, V1 V2 जो भी है। ओके, फिर उसके बाद हम उसका इस फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब पी फाइंड करते हैं, पी मैट्रिक्स। फिर उससे उससे इनवर्स निकालते हैं, फिर उससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा इनवर्स सिमिलरिटी मैट्रिक्स निकल के आती है। सिमिलरली हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका डायगोनल डायगोनल निकालना है, मतलब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास पी दे रखा है, पी निकालना होगा। पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालते हैं। तो जिस जो कि होती है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक 3 बाई 3 ऑर्डर के लिए मैंने बताया था, शायद नहीं बताया होगा, शायद ये, हाँ। तो इसके लिए होता है डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ A11 A22 A33 A33 लैम्डा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ट्रेस कैलकुलेट करूंगा, या तो आप इस मेथड से निकाल ली या फिर इस मेथड से निकाल ली। ये 3 बाई 3 ऑर्डर के लिए है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसका ट्रेस कैलकुलेट करता हूँ, जो कि मेरे पास निकल के आएगा
द सम ऑफ इस डायगोनल। तो इसके डायगोनल का सम कितना आएगा? 6 3 3 मीन्स 12 जाएगा। 12 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा क्यूब, ओके, प्लस A11 A22 एंड A33, मतलब माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर क्या आएगा? कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाले उसको ढक लेते हैं। माइनर निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चेक कर सकते हैं। इसकी इससे 3 3 या 9, ए माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 1, तो 8 प्लस A22 के लिए निकालते हैं। A22 के लिए इसको ढक लीजिए, बीच वाले को। मैं इसको याद देता हूँ, इसको ढक लीजिए। ओके, तो 6 की 3 से 6 3 या 18, और -4, 18 - 4 14। सिमिलरली A33 के लिए, मतलब इसके लिए ये वाला ढक लीजिए और इसको हटा दीजिए। तो 6 3 जा 18, और माइनस माइनस प्लस, ओके, ये आएगा प्लस के 14। लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो आपको आता ही होगा, आई होप। तो क्या करना है, पहले इसकी इससे फिर 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 32। ओके, 32 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा, इसको प्रॉपर इक्वेशन है, लैम्डा क्यू माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा 36 लैम्डा माइनस के 32। अब ये हमारी क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू स्क्वायर वाले के लिए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं, एक फॉर्मूले से। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो इसमें एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1। अगर मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 12 प्लस 36 -32। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? ये हो जाएगा 4, और ये माइनस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, इसमें 2 रख के देखते हैं एक बार। इसमें वैल्यू लैम्डा के लिए 2 डाल के देखते हैं, तो 2 डालता हूँ मैं इसमें। तो ये आ जाएगा मेरा 8। ये मेरा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ये 48, और ये हो जाएगा मेरा 36 × 2 72 -32। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा मेरा 40, और ये भी -40। ओके, ये 0 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, देखना। मैं इसको लिखूंगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -2, ओके। तो मेरा रहेगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 लैम्डा स्क्वायर आ चुका है, तो माइनस के 10 लैम्डा लैम्डा -2, ओके। तो ये आएगा माइनस के 20 आ चुका है, सॉरी प्लस के 20 आ चुका है, तो प्लस के 16 लैम्डा -2, ओके। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मतलब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो, तो सॉरी मल्टीप्लाई करते हो अंदर, तो यही इक्वेशन निकल के आएगी ऊपर वाली, ठीक है। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं, तो ये आएंगे हमारे लैम्डा -2, और ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, कॉमन ले लिया इसमें से मैंने, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा, और ये हो गया मेरा +16। अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 2 2 और 8। ये मेरे क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। ये मेरी क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। अब मैं इसके लिए आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करूंगा। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए मैं आइगन वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर कैसे लिख लेगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। फिर इसको मैं लिखता हूँ, हमारी ए मैट्रिक्स क्या थी, हमारी ए मैट्रिक्स थी
6 माइनस टू, टू, 6 6 माइनस टू, टू, और माइनस टू, थ्री, माइनस टू, थ्री, माइनस के वन, और टू माइनस वन, थ्री, टू माइनस वन और थ्री। ओके, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मैंने टू डाली तो मेरे आएगा टू, जीरो, 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 टू, जीरो, 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 टू। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। ये प्लस का है, ओके, प्लस का सिक्स है, तो सिक्स की इससे करूंगा तो ये आएगा मेरा फोर, माइनस टू, टू, ये आएगा मेरा माइनस की टू, प्लस के वन, माइनस के वन, ये हो जाएगा टू, माइनस के वन, और ये प्लस के वन। ओके, अब ये मेरी ये आ गई है। अब ये मेरे इस फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो एक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस फोर के नीचे वाले जो सारे हैं उसको जीरो बनाऊंगा। जीरो कैसे बना सकता हूँ, तो मैं कह दूंगा आर टू चेंज टू आर टू प्लस हाफ आर वन। ओके, मैं आर टू में चेंज कर रहा हूँ, और मैं आर टू में क्या चेंज कर रहा हूँ, आर टू प्लस हाफ आर वन, ठीक है, हाफ आर वन प्लस, एंड मैं आर थ्री में क्या चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इसको पाइवट बनाना है, इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और इसको टू है तो टू माइनस। ओके, तो आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस हाफ, मतलब वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई आर वन। ओके, तो मैं इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, फोर माइनस टू, टू, जीरो, 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 वही मेरा आएगा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। ओके, और यहाँ पे मेरी जीरो। तो इसको करते हैं फोर एक्स वन माइनस के टू एक्स टू प्लस के टू एक्स थ्री, ओके, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मेरे दो, एक पाइवट एलिमेंट है जो कि फिक्स्ड है, और एक्स टू और एक्स थ्री क्या है, फ्री है। तो उनकी वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब मेरी कांस्टेंट है। तो मान लिया है मैं डाल देता हूँ एक्स थ्री में, मैं एक्स थ्री में वन डाल देता हूँ, और एक्स टू में भी वन डाल देता हूँ। तो मेरा वेक्टर वन के लेवल क्या आएगा, ये इसमें वन डाल दिया, इसमें वन, तो ये तो मेरे क्या आएगा, वेक्टर वन जीरो, वन, वन। आइगन वेक्टर के लेवल क्या आ गया मेरा, जीरो, वन, वन। ऐसे सिमिलरली मैं लैम्डा इक्वल टू टू के लिए निकालूंगा अगेन, तो वही यही इक्वेशन निकल के आएगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करूंगा। मान लिया मैं डाल देता हूँ इसमें थ्री डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इसमें थ्री डाल देता हूँ एक्स टू की वैल्यू, और एक्स वन में डाल देता हूँ वन। तो ये हो जाएगा माइनस के सिक्स, प्लस के टू, प्लस के फोर, फ्लोर सॉरी चले जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स वन की वैल्यू आएगी वन। ओके, अब ये मेरा आ गया वेक्टर टू। ऐसे में वी थ्री निकालूंगा, मतलब एट के लिए निकालूंगा आइगन वेक्टर, तो वो निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, वो आएगा टू माइनस के वन और वन, मतलब ये एट के लिए निकल के आएगा, ये लैम्डा इक्वल टू एट के लिए निकल के आया है मेरा। ठीक है, मेरे पास तीनों आइगन वेक्टर आ गए, तो मैं उससे पी बना लूंगा अपना। मेरा पी मैट्रिक्स क्या बनेगी, पी मैट्रिक्स बनेगी पी वन, वी टू और वी थ्री। तो मेरे पास वी वन वैक्टर क्या है, मेरे पास वी वन वैक्टर है जीरो, वन, 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 वी टू, ठीक है, और वी थ्री क्या है, टू, माइनस वन और वन। फिर मैंने इससे क्या निकाला, इसका पी इनवर्स निकाला।
मेरा पी इनवर्स क्या क्या निकल के आएगा। मैं इसमें या तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूँ, या फिर मैं एडजॉइंट निकाल लूँ। ठीक है, तो मेरा पी इनवर्स निकल के आएगा, जो कि निकल के आएगा मेरा 1/6, 1/6। ओके, और ये आएगा 4 1 - 7। ओके, 4 1 - 7, और माइनस के 2 2, और ये आएगा मेरा माइनस के 1 1, और माइनस के 1। सही है, सॉरी थोड़ा 7 है माइनस की। ओके, नाउ अब ये निकल आएगा, तो मैं इससे डायगोनल निकाल लूंगा। सर डायगोनल इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, जो कि निकल के आएगा मेरा 2 0 0 2 0 0 0 8। अगर आपने नोटिस किया हो, तो इसका जो डायगोनल है वो हमारी आइगन्स वैल्यू है। ओके, तो ये हमारा डायगोनल निकल के आ गया है। देखिए, जो हमने आइगन वैल्यू की निकाल ली थी यहाँ पे 2 2 8, वही निकल के हमारे यहाँ पे क्या आया, ये आ गया। अब ये तो सही है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सही है, ये तो आ गया। अगर अगर आपको चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो उसके लिए ये कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज एन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। मीन्स, अगर आपने को नोटिस किया हो, हमने तीनों जो आइगन वेक्टर निकाले हैं वो तीनों अलग अलग हैं। तो हाँ, ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो सकती है, मतलब है। इफ एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इस इट इज ऑलवेज अ डायगोनलाइजेबल। मीन्स, अगर आप ऊपर देखें, तो यहाँ पे हमारे जो आइगन वैल्यूज हैं वो दो दो बार रिपीट हो गए हैं, मतलब 2 भी आए, 2 फिर 8। तो यहाँ पे थोड़ा इशू आया कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आइगन वैल्यू सेम आती है तो उसके लिए तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, इफ एन आइगन वैल्यूज इज रिपीटेड। मतलब अगर आइगन वैल्यू जैसे ऊपर वाले केस में 2 2 8 आ रही है, देन द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन GM मस्ट बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। सॉरी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो ये क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। अदरवाइज ये नहीं होगा। अब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, हाउ मेनी टाइम द आइगन वैल्यूज इज रिपीटेड, मतलब कितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट हुई है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, GM इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एन माइनस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। मतलब ए माइनस लैम्डा आई का मतलब कि जो भी लैम्डा है उसके लिए, अगर सेम है या 2 to 2 है, तो उसके लिए निकाल लेंगे रैंक। और GM का उसका ऑर्डर, तो वो कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड दैट अ गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। ये मैट्रिक्स मेरे को गिवन है, तो आपको बताना है ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो अगर आप गौर से देखें, तो इसके जो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट जो है, वो अपर ट्रायंगल एलिमेंट जो है, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट 0 है। क्या है, 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। ओके, क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 3 3 3 और 1। ओके, ये मेरी चार आइगन वैल्यू निकल के आएंगे। अब इन आइगन वैल्यूज के लिए मैं आइगन वेक्टर कैलकुलेट करूंगा। क्या मैं कैलकुलेट करूंगा, सही है, क्या मैं कैलकुलेट करूंगा। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, सारी अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं।
तो इससे पहले हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास सेम आइगन वैल्यूज आती हैं तो उसके लिए हम एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ एन आइगन वैल्यू इज रिपीटेड देन द ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी मस्ट इक्वल टू द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो देखिए मैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ। तो देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 3, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, वो निकल के आ गई 3। ओके, और अगर मैं बात करूं लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, am, तो वो निकल के आएगी हमारी 1। ओके, कितनी बार रिपीट हुई है। फिर अब मैं लैम्डा माइनस सॉरी ए माइनस लैम्डा आई की रैंक निकालूंगा। ओके, अगर आपको रैंक निकालनी नहीं आती किसी मैट्रिक्स की तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने रैंक निकालना वहां सिखाया है, किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई, तो मैं ए क्या है, ये है माइनस लैम्डा, लैम्डा के लिए क्या है 3 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ए माइनस 3 आई, तो मेरे क्या आएगा, आई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 3, तो मैं लिख लेता हूँ 3 3 3 0, डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, टाइम लेगा। तो ये मेरा आएगा 3 में से 3 गए 0, और ये बाकी मेरे 3 3 0 और 0 0 3 0। ओके, और ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये आएगा 0 0 0 माइनस के 2। अगर आप देखें तो एक्लोन फॉर्म में है, क्या ये एक्लोन फॉर्म में है, दिख रहा है, एक्लोन फॉर्म में है। हाँ, ये देखिए एक पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या है, सारे 0 हैं। ये एक पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, सो एक नॉन जीरो रो मिली है। ठीक है, क्या मिली है, एक नॉन जीरो रो मिली है, ओ सॉरी एक जीरो रो मिली है, माई मिस्टेक, एक जीरो रो मिली है और बाकी 3 हमारी नॉन जीरो रो है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी रैंक जो होगी वो होगी 3, रैंक ऑफ ए माइनस 3 आई। ओके, तो वो क्या होगी 3। और अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है 4 by 4, मैं कह सकता हूँ 4 - 3 रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1। ओके, तो 4 - 3 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ए एम जो है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए वो बड़ी है ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी, मतलब इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। क्या नहीं है, डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो मैं एक बार ए के लिए भी कैलकुलेट कर देता हूँ, सॉरी 1 के लिए भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 1 के लिए मेरी जो मल्टीप्लिसिटी आएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो आएगी कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मेरी इसकी रैंक निकाल लेते हैं पहले। तो रैंक क्या निकल के आएगी इसकी, तो ये वैल्यू आएगी 2 1 सॉरी 2 3 0 0 2 3 0 और 0 0 2 0, और ये आएगी 0 0 0 और 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक जीरो रो है और बाकी 3 नॉन जीरो, तो इसकी रैंक कितनी निकल के आ गई 3। और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना 4, तो 4 - 3 कितना आ गया 1। तो मेरी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या निकल के आ गई 1 के लिए 1 है, और मेरी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या है 1।
तो मेरे वन के लैम्डा इक्वल टू वन के लिए जो है मेरी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो दोनों इक्वल है। बट एक कंडीशन ऊपर वाली गलत हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि जी एम इज लेस देन ए एम और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। सो मैट्रिक्स ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देना प्रेस और नीचे कर देना कमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।